नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी की जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, चाइना भारत विवाद को लेकर और बीच में नेपाल फंसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि काला पानी में नेपाल को जनगणना नहीं कराने देंगे। स्थानीय लोग बोले हम भारत के नागरिक हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अब चाइना और पाकिस्तान की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से जल्द भारत आ रहा है हंटर। बताएंगे क्या है पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर सरहदों की सुरक्षा के लिए आर्म फोर्सेज की तैनाती का सरकार ने कुछ इस तरीके से बनाया है मॉडल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के बदलने लगे सुर। जी हाँ दोस्तों, कैसे वो भी बताएंगे आपको। साथ ही गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव को लेकर भारत ने बड़ी बात कह दी है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा भारत ने, बताएंगे आपको ये भी बात। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अगले 24 से 36 घंटों में इन राज्यों में होने वाली है हद से ज्यादा होने वाली बारिश। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से राज्य हैं जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही दोस्तों, अगर आपके पास दुपहिया, चार पहिया किसी भी तरह का वाहन है तो आपके लिए बड़ी खबर है दोस्तों, नंबर प्लेट को लेकर, नहीं तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है 30 अक्टूबर के बाद। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। अगर आपके भी सहयोगियों के पास में, अगर आपके भी सहयोगी खबरों को जानने की लालसा रखते हैं दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि काला पानी में नेपाल को जनगणना नहीं कराने देंगे। स्थानीय लोग बोले हम हैं भारत के नागरिक। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने जून में एक विवादित नक्शा पास किया है। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताया है। अब नेपाल ने काला पानी में जनगणना कराने की भी बात कही है दोस्तों। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि इसकी इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। वहीं काला पानी एरिया में रहने वाले लोगों ने भी इस पर ऐतराज जताया है और साफ कर दिया है कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि नेपाल के। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हम भारत के नागरिक नेपाल को नहीं देंगे कोई जानकारी। काला पानी क्षेत्र के ग्रामीणों का नेपाल के जनगणना कराने को लेकर कहना है कि नेपाल अगर कोई भी जनगणना कराएगा तो ऐसे किसी भी अभ्यास में भाग लेने का कोई सवाल ही नहीं है। लोगों का साफ कहना है कि हम भारत के नागरिक हैं, ऐसे में हम नेपाली सरकार की ओर से कराए जा रही जनगणना में कतई भी भाग नहीं लेंगे। ऐसे में दोस्तों यह बड़ी खबर आ रही थी जहां पर नेपाल के सपनों को चूर चूर कर दिया गया है काला पानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की ओली सरकार को बहुत घमंड हो गया था कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना बताने पर ये हमारे नेपाल में ही आ जाएगा। लेकिन दोस्तों सपना चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा दोस्तों, और आप किस प्रकार से वार्निंग देना चाहेंगे नेपाल की ओली सरकार को इस काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हिस्से को लेकर, जो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलेगा। अब एक और खबर की माने तो भारत आ रहा है अमेरिकी हंटर, अरब सागर में चीनी पाकिस्तानी पनडुब्बियों का करेगा शिकार। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन में तनाव के बीच अमेरिका अगले महीने ड्रैगन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए भारत को अपना सबसे बड़ा शिकारी हथियार देने जा रहा है। हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ के बीच अमेरिका नए बोइंग P-8I निगरानी विमानों का जत्था
तथा भारत को सौंपने जा रहा है। दोस्तों ये विमान पहले से भारतीय नौसेना में मौजूद बेड़े में शामिल होगा। इन नए P-8I विमानों को कई नई तकनीकों और हथियारों से लैस किया गया है। इन विमानों को भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में हंसा नेवल बेस पर तैनात किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इन विमानों के आने से भारत हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों और युद्धपोतों का आसानी से खात्मा किया जा सकेगा। भारत के पास पहले से ही 8 P-8I विमान मौजूद है, जिन्हें तमिलनाडु के अरक्कोणम में तैनात किया गया है। अत्याधुनिक रेडार से लैस ये विमान जरूरत पड़ने पर चीनी सीमा पर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में भी भेजे जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी और आप भी अगर दिल से इस हंटर का स्वागत करते हैं दोस्तों भारत में, तो कमेंट सेक्शन में वेलकम हंटर जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। साथ ही अमेरिका को थैंक यू भी कर दीजिएगा। एक और खबर की अगर माने तो सरहदों की सुरक्षा के लिए आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का सरकार ने बनाया नया मॉडल। बता दे आपको, सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले BSF, ITBP और SSB जैसे सुरक्षा बलों को चरणबद्ध तरीके से आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से मुक्त करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य देश की विभिन्न सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों भारत सरकार सैनिकों को लेकर जो कदम उठा रही है, अगर आप उसका दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में पूरा समर्थन है लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो कश्मीर पर बदलने लगे पाकिस्तान के सुर। सार्क की बैठक में ना विवादित नक्शा लगाया, ना उसका थोड़ा भी जिक्र किया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। कोरोना संकट काल में गुरुवार को दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हुए। कुरैशी ने अपने भाषण में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इससे पहले बैठक के दौरान पाकिस्तान की ओर से बैठक में एक और बदलाव दिखा। अब उसकी ओर से बैकग्राउंड में कोई नक्शा नहीं लगाया गया। पाकिस्तान के इस बदले सुर को लेकर अब कयास लगाए जाने लगे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रस्ताव को लागू करने की बात कही। विवादित क्षेत्रों की स्थिति में एक तरफा बदलाव की भी निंदा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी कश्मीर शब्द का उल्लेख नहीं किया। जी हाँ दोस्त, आपको बता दें कि पिछले मीटिंग में भारत ने इस नक्शे का पुरजोर विरोध किया था, जिसको लेकर उस विरोध का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान पर। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की घोषणा पर भारत ने कहा पाकिस्तान के पास कानूनी आधार ही नहीं है कि वो चुनाव करा सके। आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की पाकिस्तान की घोषणा के बारे में रिपोर्टों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा तथाकथित कब्जा किए गए गिलगित बाल्टिस्तान में सैन्य स्थिति को बदलने के लिए कोई भी कार्यवाही का कोई कानूनी आधार नहीं है और जो भी है पूरी तरह से शून्य है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है? जिस प्रकार से पाकिस्तान के पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करा सके, फिर भी दोस्तों बिना राइट्स के, बिना अधिकार के वो चुनाव करा रहा है। ऐसे में किस प्रकार से संज्ञान लेना चाहिए पाकिस्तान पर? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो CICA बैठक में भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, एशिया में वार्ता एवं विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन CICA में मंत्रियों की विशेष बैठक के दौरान भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत पाकिस्तान को निशाने पर लिया। पाकिस्तान ने भारत के बारे में भ्रांतियां फैलाना जारी रखकर एक और मंच का दुरुपयोग किया, ऐसा भारत का कहना है दोस्तों। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बारे में भ्रांतियां फैलाना जारी रखकर एक और मंच का दुरुपयोग किया है। भारत ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न हिस्से हैं और आगे भी रहेंगे। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे में दोस्तों बुरी तरीके से भारत ने घेरा है पाकिस्तान को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीन की राह पर नाच रहे नेपाल को भारत ने 5 साल में दिए 96 करोड़ रुपए। जी
जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी नेपाल ने नमक हलाली दिखा ही दी। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन के पीछे हटने के जब तक साफ संकेत नहीं मिल जाते, पैंगोंग में रणनीतिक तौर पर अहम चोटियों पर डटा रहेगा हमारा भारत। ऐसा मीटिंग के बाद भारतीय सेना ने संज्ञान लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या चाइना पर भरोसा करना चाहिए? दोस्तों जिस प्रकार से चाइना ने कहा है कि हम भी पीछे हटेंगे, लेकिन भारत की सेना को भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दे, भारतीय सेना ने साफ कहा है कि जब तक चीनी सेना एक कदम पीछे नहीं करेगी तब तक भारतीय सेना एक इंच भी कदम नहीं हटा सकती। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना के इस बयान का अगर आप दिल से समर्थन करते हैं तो 100% सहमत हूँ, जरूर लिखकर बताइएगा। ऐसा एक और खबर की माने तो भारत चीन तनाव पर बोले जयशंकर, सीमा पर अभूतपूर्व हालात हैं, बातचीत करके ही हल निकालना होगा, इस प्रकार की बात कही है। दोस्तों आप इनके बातों से कितना सहमत है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भगौड़े जाकिर नाइक पर कसा जाएगा अब शिकंजा, सरकार लेने जा रही है बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भगौड़े जाकिर नाइक के पीस टीवी मोबाइल एप्लीकेशन, पीस टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है गृह मंत्रालय ने। दरअसल दोस्तों ये इन सभी माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज कर जिहादी बनाने की साजिश में लगा हुआ है और इस पर अब बड़ा संज्ञान केंद्रीय मंत्रालय की ओर से कसा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी चुनाव को लेकर बड़ी खबर, जहां जो बाइडेन ने कहा भारत अमेरिका दोस्ती बहुत है जरूरी, ट्रंप ने कहा चीन पर निर्भरता करूंगा खत्म। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो नेपाली जमीन पर जिस प्रकार चीनी कब्जे को लेकर हुआ बवाल, उस पर लीपा पोती में लगा हुआ है ओली सरकार। जी हाँ दोस्तों, चीन के नेपाली भूमि पर कब्जा करने और वहां इमारतें बनाने की खबर को नेपाल की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। नेपाल की सरकार ने कहा है कि उसकी सीमा में चीन ने अतिक्रमण कर कोई इमारत नहीं बनाई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को चीनी कब्जे के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ दोस्तों, नेपाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतर नेपाली भूमि कब्जा करके चीन के सैनिकों ने 9 भवनों का निर्माण किया था और इसको अब लीपा पोती करके इस खबर को पूरी तरह से बेबुनियाद बताने की कोशिश कर रही है नेपाल की ओली सरकार। इस पर आप किस प्रकार से घेरना चाहेंगे दोस्तों, ओली को जरूर बताइएगा। और सब कुछ जानते हुए भी ओली सरकार अपने आप को छुपाना चाहती है। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा आप लोग। एक और खबर की माने तो अमेरिकी चुनाव को लेकर फेसबुक ने हटाए चीन से चलने वाले 150 फर्जी खाते। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, जहां कोरोना की वैक्सीन बनाने के अंतिम चरण में अमेरिकी कंपनी लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स का मुंबई में दिल दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। ऐसे में दोस्तों को श्रद्धांजलि जरूर दे दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर। एक और खबर की माने तो चीन की खतरनाक चाल, डोकलाम के पास तैनात किया परमाणु बॉम्बर क्रूज मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में हजारों सैनिकों की तैनाती करने वाला चीन अब भारत के पूर्वी हिस्से में तनाव का नया मोर्चा खोल रहा है। चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास में अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात कर लिया है। चीन इन विनाशकारी हथियारों की तैनाती अपने गोलमुड एयरबेस पर कर रहा है। ये एयरबेस भारतीय सीमा से मात्र 1150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारत और नेपाल ने लॉन्च किया मिलकर एक नया वेबसाइट, हिमालयी देश के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की है इसकी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो जो बाइडेन के चीन से रिश्ते उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर जो बाइडेन के बेटे ने चीनी कंपनियों से कमाए अरबों रुपए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को बड़ा झटका लगा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाली सीनेट कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए जो बाइडेन के चीन से रिश्तों को उजागर कर लिया है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही ट्रंप और उनके सहयोगियों ने जो बाइडेन पर हमले तेज कर दिए हैं।
हैं। जी हाँ दोस्त, आपको बता दें 87 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन और अमेरिकी व्यवसायी डेवान आर्चर ने उस समय चीनी नागरिकों के साथ व्यापारिक सौदों का अंजाम दिया जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति बने थे। जिन चीनी नागरिकों के साथ ये डील की गई उनके चीनी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध। ऐसे में दोस्तों जो बाइडेन की पूरी पट्टी खुलती हुई सामने आ गई है और सारा ठीकरा डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अमेरिका के सामने फोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और अमेरिका में किसकी सरकार बननी चाहिए दोस्तों इस बार जरूर नाम लिखकर बताइएगा। देखते हैं आप लोग किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं अमेरिका में। एक और खबर की माने तो बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका, रालोसपा अध्यक्ष कुशवाहा ने तोड़ा नाता, एनडीए की नैया पर होंगे सवार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की नैया पर सवार होकर विधानसभा चुनाव लड़ने निकले रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अब राजद से डर लगने, आरजेडी से डर लगने लगा है दोस्तों। उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। हालांकि उन्होंने उसका खुले तौर पर ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अपनी पार्टी की बैठक में इसकी घोषणा कर दी है। कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे लोग नीतीश कुमार को परास्त नहीं कर सकते। आरजेडी भय और भ्रम दोनों का शिकार है। लोगों के बीच आरजेडी को लेकर आज भी वही नाराजगी है जो 15 साल पहले थी। ऐसे में दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में शामिल होने से आप कितने खुश हैं जरूर बताइएगा। अगर सच में खुश है तो कमेंट सेक्शन में स्वागत है आपका उपेंद्र कुशवाहा जी लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की अगर माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की नैया पार लगाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो चीन ने हटाया वैध परमिट से बैन, 28 सितंबर से विदेशी कर सकेंगे देश में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो कंगना मामले में कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई, कहा तोड़ते समय तो तुमने जरा भी समय नहीं लिया, लेकिन जवाब में इतना समय क्यों लग रहा है। इस प्रकार से बीएमसी को कोर्ट ने फटकार लगाई है। दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो योगी सरकार का बड़ा फैसला, लड़कियों के साथ छेड़खानी और वह यौन अपराध करने वालों के शहरों में लगेंगे उन अपराधियों के पोस्टर। इस प्रकार से बड़ी कदम उठाई गई है, बड़ा कदम उठाया गया है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों बड़ा फैसला लिया गया है योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नया फरमान जारी कर दिया है। अब बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले, छेड़खानी करने वाले और यौन अपराध करने वाले अपराधियों के चौहारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे और महिला पुलिसकर्मी उनको सजा देगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी बात है जहाँ पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही उन अपराधियों को सजा देगी अपने अंदाज में। अगर आप इस कदम का दिल से समर्थन करते हैं तो योगी जी आपके हर फैसले का पूरा समर्थन है, लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो क्रिस गेल को कब खेलने का मिलेगा मौका, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने बताया ये बात। आज यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने बताया कि आखिर उन्हें खेलने का मौका कब दिया जाएगा। केएल राहुल को इस मैच में टॉस में हार मिली और इसके बाद उन्होंने कहा कि क्रिस गेल को सही वक्त पर मौका दिया जाएगा और इसे लेकर चिंता ना करें आप लोग। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हुआ डेंगू, एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां दुर्गा पूजा के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस साल नहीं होगा उत्सव का कोई भी आयोजन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अगले 24 से 36 घंटों में इन राज्यों में होगी भारी बारिश की संभावना। आपको बता दें दोस्तों वो कौन कौन से राज्य हैं। दरअसल इस समय मानसून लौट रहा है और इस जाते हुए मानसून की मूसलाधार बारिश का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुंबई तो पानी पानी हो गई है दोस्तों। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिणी गुजरात, विदर्भ और लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 24 से 36 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। यहाँ जानिए मौसम का आपको बता दे दोस्तों कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मुंबई समेत कोंकण, गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग इन राज्यों में से नहीं आते हैं,
बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो डिप्टी सीएम का ऐलान, कोरोना काल में गंभीर आर्थिक संकट के बावजूद शिक्षकेतर कर्मियों का नहीं काटा जाएगा कोई भी वेतन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 30 अक्टूबर से बदल जाएंगे नंबर प्लेट के नियम। 5 मिनट की मेहनत से बचा सकते हैं आप 10,000 रुपए तक का चालान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोड वाले स्टिकर लगाना अनिवार्य हो गया है। वाहन मालिकों को 30 अक्टूबर से पहले इसे लगवाना होगा। इसके बाद HSRP न लगवाने पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अलग अलग वाहनों के लिए HSRP की कीमतें अलग अलग होनी है। जैसे कार के लिए इसकी कीमत 600 से 1,000 रुपए के बीच है, वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत 300 से 400 रुपए तक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आ रही थी। अगर आपकी गाड़ी भी 1 अप्रैल 2019 से पहले की खरीदी हुई है तो आपको ये लगवानी बहुत जरूरी है। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसकी पूरी जानकारी के लिए जरूर पूछेगा। अगर आप ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप HSRP प्लेट अपनी गाड़ी में लगवा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को